Hello students. Now the next topic is when acid react with sodium carbonate. When acid react with sodium carbonate, it will give water and carbon dioxide. When acid react with sodium carbonate, suppose 2HCl plus Na2CO3 gives 2NaCl plus H2O plus CO2, right? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। when acid reacts with sodium carbonate, it will give carbon dioxide gas. Now test of CO2 gas. 10th क्लास में आपके सिलेबस में दो ही गैसेस का टेस्ट है। एक तो हाइड्रोजन का भी आपने पढ़ा इससे पहले था कि when hydrogen gas burn with pop sound after carrying burning candle. And the next test is CO2. तो जो कैंडल, जलती हुई कैंडल को अगर हाइड्रोजन गैस के पास लाएंगे तो वो जलेगा पॉप साउंड के साथ, लेकिन जलती हुई कैंडल को अगर CO2 के पास लाएंगे तो वो उसको एक्सटिंग्विश कर देगा, बुझा देगा उसको, ठीक है। एक तो ये टेस्ट है, बट इससे बेटर टेस्ट है कि when CO2 is passed into lime water, when CO2 is passed into lime water, it turns milky. अगर लाइम वाटर में हम CO2 पास करें तो लाइम वाटर का कलर कैसे हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH. इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं, इसको स्लैग लाइम भी बोलते हैं। आपको कम से कम केमिस्ट्री में यही है कि आपको उसके 2-3 नेम्स जितने भी हैं वो नेम आपको पता होने चाहिए। पता नहीं क्वेश्चन में किस नेम से पूछ ले। अब इसको स्लैग लाइम भी बोलते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। अब लाइम वाटर करके भी कह सकते हैं आप, स्लैग लाइम करके भी कह सकते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। तो when CO2 is passed in lime water, it will gives CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कैसा कलर होगा? मिल्की कलर होगा, प्लस H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये इसका CO2 का टेस्ट है क्या कि एसिड का अगर हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, अगर एसिड का सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो ये सॉल्ट देगा, वाटर देगा और CO2 गैस देगा। तो CO2 को कैसे टेस्ट करेंगे कि CO2 को हम पास करेंगे लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैग लाइम में, तो ये CO2 कैसा कलर देगा? मिल्की कलर देगा। नाउ नेक्स्ट, व्हेन एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3। अब यही फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट का है, यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। अभी NaHCO3 कहीं तो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा मिलेगा, कहीं ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा मिलेगा। तो यू मस्ट नो ऑल टू नेम्स, सोडियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। when acid reacts with sodium hydrogen carbonate, it will give कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। HCl प्लस NaHCO3 gives NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसने भी CO2 गैस दी।
अभी एसिड की हम सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं या सोडियम कार्बोनेट से कराएं तो बहुत ही केसेस में क्या देगा, CO2 गैस देगा। फिर इसका वही टेस्ट लिखना है आपको, टेस्ट वही है सेम बिल्कुल, कि व्हेन CO2 इज पास्ड इन लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की। रिएक्शन भी वही है सेम, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, ये मिल्की कलर देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बोर्ड में और आता है कि जब एक्सेस CO2 हम इसमें लगातार, सपोज लाइम वाटर है हमारे पास, लाइम वाटर में हम CO2 पास किया तो मिल्की कलर आ गया, लेकिन हम करते रहे, कंटिन्यू रखे उसको, और CO2 और CO2 और CO2 मिलाते रहे, तो ये मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन when excess CO2 means CO2 पास ही करते रहे, excess CO2 passed into lime water। आप आंसर लिखेंगे, इसका आंसर है मिल्की कलर डिसअपीयर, मिल्की कलर डिसअपीयर। इसका जो मिल्की कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा। आप फिर देखें कि एसिड का अगर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट दोनों में से किसी से भी रिएक्ट कराएं तो CO2 गैस निकलेगी। और CO2 गैस के दो टेस्ट हैं, एक तो ये है कि इसको बर्निंग कैंडल लाएंगे तो ये उसको एक्सटिंग्विश कर देगा, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगा। और इसका नेक्स्ट टेस्ट है कि इसको हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो लाइम वाटर का कैसा कलर कर देगा, ये मिल्की कर देगा। अभी एक क्वेश्चन बोर्ड में और पूछा गया है कि भी अगर हम इसको एक्सेस मींस करते ही रहे, CO2 को पास करते रहे मिल्की कलर आ जाने के बाद, तो फिर वो मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दैट मिल्की कलर डिसअपीयर। और इसकी रिएक्शन भी है, आप इसकी रिएक्शन भी नोट कर लें कि एक्सेस CO2, देखिए CO3 तो ये हो ही गया था जो लाइम, ये तो मिल्की कलर था, मिल्की कलर, इसमें और CO2 पास करते रहे हो, वाटर ऑलरेडी मौजूद है, तो ये हो जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, X ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये हुआ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये मिल्की कलर का है, ये है कलरलेस, ये कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि एक्सेस CO2 को अगर पास करेंगे हम लाइम वाटर में तो क्या होगा, एक्सेस CO2 को अगर हम लाइम वाटर में पास करेंगे तो पहले तो उसका मिल्की कलर आ जाएगा CaCO3, लेकिन एक्सेस उसको पास किया तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज कलरलेस। ठीक है, इसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, व्हेन एसिड reacts with base, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, when acid react with base, HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे H2SO4 है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्लस 2NaOH ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। ये कैसा सॉल्ट हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट हुआ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इनको बोलते हैं, जब एसिड से बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, जब व्हेन एसिड reacts with base is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 5,
reaction of acids with metallic oxide, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड की मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड कैसे हैं, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड, MgO, CaO, ZnO सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अगर इनके एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, Na2O प्लस 2HCl प्लस 2HCl प्लस 2HCl प्लस 2HCl। आप एसिड भी चेंज कर सकते हैं, HCl की जगह H2SO4 भी ले सकते हैं, 2-4 रिएक्शन अपने आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये 2NaCl प्लस H2, ये क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये क्या बना, MgCl2 प्लस H2O, ये क्या बना, CaCl2 प्लस H2O, ये क्या बना, ZnCl2 प्लस H2O। तो मैं एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट्स बनाएगा एंड वाटर बनाएगा। when acids reacts with metallic oxides, it form salts and water। ये क्या बनाएगा, salts and water बनाएगा जब एसिड किससे रिएक्ट करेगा, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। Now point number 6 is reaction of base with non-metallic oxide, reaction of base with non-metallic oxide। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या है, जैसे C है, S है तो CO2, SO2, ये कैसे ऑक्साइड्स हैं, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। इनकी अगर बेस से रिएक्शन कराएं, बेस क्या ले लें, जैसे NaOH ले लें, NaOH ले लें। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, देखिए ये बनाएगा 2NaOH gives Na2CO3 प्लस H2O, ये बनाएगा Na2SO3 प्लस H2O। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ये है सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो जैसे एसिड ने मेटल से रिएक्ट किया था मेटेलिक ऑक्साइड से, तो भी सॉल्ट प्लस वाटर दिया था। बेस ने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ करा है तो भी सॉल्ट प्लस वाटर देगा। when base is reacted with non-metallic oxide, it will give the salts and water, salts and water। It is all about the properties of acid and base। टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं। मेटल का प्रॉपर्टी नंबर 1 था, मेटल का आप एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। सेकंड प्रॉपर्टी थी मेटल की, आप सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो CO2 गैस निकलेगा। थर्ड प्रॉपर्टी थी मेटल की, आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे तो भी CO2 गैस निकलेगा। CO2 गैस क्या करेगा, CO2 गैस बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देगा, और CO2 को अगर टेस्ट करना हो तो इसको लाइम वाटर में पास करेंगे तो मिल्की कर देगा। अगर लाइम वाटर में CO2 एक्सेस में पास करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि उसको कलरलेस कर देगा। नेक्स्ट है, आप एसिड की अगर बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ये आजकल जो एंटी एसिड्स मेडिसिन बन रही है ये न्यूट्रलाइजेशन पे ही। मान लीजिए सपोज किसी को एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी को फिर जितनी भी टैबलेट्स दी जाती हैं, जिनटेक है या रेंटेक है,
रेंटाडीन है, जो भी टैबलेट्स हैं उनमें बेस दिया जाता है। तो एसिड को फिर न्यूट्रलाइज कौन कर देता है? बेस कर देता है। ठीक है, इसके बाद अगर एसिड की रिएक्शन कराई हमने मेटेलिक ऑक्साइड से, तो उसने भी सॉल्ट्स दिया और वाटर दिया, और लास्ट हमने बेस की रिएक्शन कराई नॉन मेटल ऑक्साइड से, तो उसने भी सॉल्ट्स दिया और वाटर दिया। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट thing in the next video. Okay, thank you.